Hello dear students, we commenced chapter number 12 in the last assignment and today we will read the remaining part of this chapter. Mass media. Letters and telephone, fax and email are known as personal means of communication. So letters, telephone, fax and email को personal means of communication बोलते हैं. They are used to communicate between two people or a small group of people. क्योंकि letters, telephone, fax and email के through हम दो लोग बात कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, या फिर एक small group communicate कर सकता है. There are many other ways through which we can send messages to many people at the same time. और भी बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को मैनी पीपल को सेम टाइम पे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. दे आर नोन एज मास मीडिया और उनको बोलते हैं मास मीडिया. न्यूज़पेपर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो मास मीडिया कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर भी एक मीडियम है और मीडियम ये न्यूज़पेपर क्या है, ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ये सबसे सस्ता वाला कम्युनिकेशन का एक मेथड है. दे कैरी न्यूज़ ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन जस्ट 24 आवर्स. सो न्यूज़पेपर में आपको हमारी कंट्री के बारे में और अदर कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी 24 आवर्स की. द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज बंगाल गज़ेट. सो इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था बंगाल गज़ेट. रेडियो इज़ द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन का जो मीन था वो था रेडियो. इट सेंड्स न्यूज़ थ्रू द एयर. सो जो रेडियो है वो एयर के थ्रू न्यूज़ को सेंड करता है. इवन इलिटरेट पीपल कैन अंडरस्टैंड न्यूज़ एंड अदर एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स ऑन अ रेडियो ईजिली. अब वो पीपल जिनको पढ़ना नहीं आता, जो न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकते, वो रेडियो पे न्यूज़ को सुन के न्यूज़ भी अंडरस्टैंड कर सकते थे और एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे. रेडियो सर्विस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1927. सो फ्रीडम से भी पहले इंडिया में रेडियो सर्विस स्टार्ट हो चुकी थी. टेलीविज़न ऑल्सो नोन एज दूरदर्शन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो टेलीविज़न सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. थ्रू अ टेलीविज़न we not only get news but also see the person reading it. So टेलीविज़न में हम ना सिर्फ न्यूज़ को सुनते हैं बल्कि जो पर्सन न्यूज़ को रीड कर रहा है उसको हम देख भी सकते हैं जो हम रेडियो में नहीं देख सकते. टेलीविज़न सर्विस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1965. सो टेलीविज़न सर्विस इंडिया में 1965 में स्टार्ट हुई थी. स्मार्टफोन्स एंड ई रीडर्स. So each day, newer and better machines that help communication are coming out. So हर दिन कोई ना कोई न्यू कम्युनिकेशन का मेथड बाहर आ जाता है. Some of these are the smartphones and the e-book readers. So newest method of communication है smartphones and e-book readers. A smartphone combines the feature of a phone and a computer. सो स्मार्टफोन एक फ़ोन भी होता है और इसमें कंप्यूटर के भी फीचर्स ऐड किए होते हैं. सो इट कैन बी यूज टू मेक टेलीफोन कॉल्स, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड चेक ऑफिस डॉक्यूमेंट्स. सो अब ये फ़ोन है इसलिए हम इसको टेलीफोन कॉल्स करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं. इसके अलावा इसमें कंप्यूटर के भी फीचर्स हैं तो हम इसमें ईमेल्स को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं. An e-book reader, also called an e-reader, can be used for downloading and reading digital books and periodicals. So e-book reader को हम e-reader भी बोलते हैं और इसमें आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो डिजिटली. फिर आते हैं सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ इन स्पेस. सो कई ऐसे कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं. दे हेल्प टू सेंड टेलीफोन मैसेजेस, रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड इंस्टेंटली. सो टेलीफोन के मैसेजेस को, रेडियो को, टीवी प्रोग्राम्स को सैटेलाइट्स के थ्रू ही अलग अलग डेस्टिनेशंस पे पहुंचाया जाता है. सैटेलाइट्स मेक इट पॉसिबल टू वॉच लाइव प्रोग्राम्स ऑन टीवी सेट्स. सो हम जो अपने टीवी पे लाइव प्रोग्राम्स देखते हैं वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है. अगर सैटेलाइट्स नहीं होंगी तो लाइव प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. नाउ प्लीज ओपन टुडेज रिटन असाइनमेंट. असाइनमेंट नंबर 12. Now put the following in the correct columns.
सो यहाँ पे हैं इंडिविजुअल मैसेजेस और यहाँ पे हैं मैसेज फॉर मासेस। सो पहले आते हैं इंडिविजुअल मैसेजेस, जहाँ जिनको पर्सनल मैसेजेस भी बोल सकते हैं। वो होते हैं पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और एनवेलप। सो पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और एनवेलप इंडिविजुअल मैसेजेस या फिर पर्सनल मैसेजेस में आते हैं, जिसमें 2 पीपल कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेट कर सकता है। फिर आते हैं मैसेजेस फॉर मासेस, उसमें आते हैं रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। क्योंकि रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के थ्रू मासेस तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि एक ही टाइम पे वो भी, ये 2 लोगों के लिए या फिर स्मॉल ग्रुप के लिए नहीं होते, ये मासेस के लिए होते हैं, मतलब कि बहुत सारी पॉपुलेशन को एक ही साथ जब कोई मैसेज दिया जा सके। सो रेडियो, न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न आर द मैसेजेस फॉर मासेस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स? So postcards, envelopes, inlands and aerograms are different kind of letters. So letters की अलग अलग kinds कौन कौन सी हैं? Postcard, envelopes, inlands and aerograms. Now how are speed post and courier service useful to us? So we can send urgent letters, urgent documents through speed post or courier. So जो स्पीड पोस्ट और कुरियर है वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है और कैसे यूज़फुल है? क्योंकि हम इसके थ्रू अर्जेंट लेटर्स और अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। दे रीच द पर्सन विद इन अ डे और 2। ये पर्सन तक जिसको हमने ये सेंड करना है उसके पास 1 दिन या 2 दिन में पहुंच जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ मास मीडिया? मास मीडिया के अलग अलग मीन्स कौन कौन से हैं? Newspapers, radio, television, magazines and various means of mass media. न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और मैगज़ीन मास मीडिया के अलग अलग मीन्स हैं। इसमें हम एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैसेज को सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।